Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss English speaking 8th part. हम इसके 8th पार्ट में पहुंच चुके हैं और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं विल एंड वुड की। तो विल वाला तो हम पहले वाले पार्ट में भी हम कवर कर चुके हैं, लेकिन आज हम इस वुड को सीखेंगे। तो ये एक्चुअली मेरा मन पसंदीदा क्लास होने वाली है, क्योंकि मुझे इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहा है। तो मुझे ऐसा लगता था इसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो आज जाके थोड़ा बहुत चीज़ें पता चली हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसे शेयर करूँ और ये सच में बहुत हेल्पफुल होगा। और आई प्रॉमिस कि इसको समझने के बाद बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके के काफ़ी सारे सेंटेंसेस को हम सीखेंगे। तो इतनी बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर चुके हैं, तो हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो आओ सीखें। तो सबसे पहले वुड को यूज़ करने के लिए हम वुड को देखो हमारे पास 8-9 तरीके हैं या 8-9 जगह पर वुड का यूज़ किया जाता है। पास्ट ऑफ विल एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगा। रिपीटेशन इन पास्ट, कंडीशनल टाइप 2, पॉसिबिलिटी, ऑफर, वांट, वुड यू लाइक मी टू, वुड इट बी ओके, और विल और वुड में क्या डिफरेंस है और कहाँ पे विल और कहाँ पे वुड लगाना है उसके बारे में हम सीखेंगे या समझेंगे। तो फिलहाल मैं सबसे पहले वाले पॉइंट से स्टार्ट करने वाला हूँ, पास्ट ऑफ विल। तो पास्ट में जब हम कभी फ्यूचर के बारे में बात करते हैं कि हम पीछे कहीं जा करके फ्यूचर की बात करते हैं, तो तब हम वहाँ पर विल ना यूज करके वुड वर्ड यूज करते हैं। जैसे शी हैड सेड दैट शी वुड गो टू दिल्ली, उसने ऐसा कहा था या वो ऐसा कहा था उसने। शी हैड सेड दैट, उसने ऐसा कहा था कि शी वुड गो टू दिल्ली, वो कहाँ जाएगी, वो दिल्ली जाएगी। अभी हम काफ़ी सारे जब एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियरली समझ में आ पाएगा। सोनू सेड, सोनू हैड सेड भी कह सकते हैं। सोनू ने कहा, सोनू सेड दैट ही वुड नॉट ईट मोमोज, उसने ऐसा कहा था कि वो मोमो नहीं खाएगा। ठीक है, इस तरीके के वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, आई हैड इन्फॉर्म्ड यू, आई हैड इन्फॉर्म्ड यू, मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका था। आई हैव इन्फॉर्म्ड यू, आई हैड इन्फॉर्म्ड यू, हैड मतलब कर चुका था। आई हैड इन्फॉर्म्ड यू दैट आई वुड रीच एट 11 AM। मैंने वो आई हैड इन्फॉर्म्ड यू, मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका था कि दैट आई वुड रीच एट 11, मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं 11 बजे पहुंचूंगा। तो जब हम पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं, आई हैड इन्फॉर्म्ड यू दैट आई विल रीच एट 11 AM, आई विल नहीं करते। तो जब हम पास्ट में फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो विल ना यूज करके, जैसे हमने विल वाली क्लास की अगर मैं बात करूं, मैं दिल्ली जाऊंगा, तो मैं कैसे कहूंगा, शी विल गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जाएगी, कैसे कहेंगे, शी विल गो टू दिल्ली। लेकिन यहाँ पर हम बात तो वही कर रहे हैं कि वो दिल्ली जाएगी, लेकिन वो कहाँ बात कर रही है, वो पीछे उसने पहले कहा था कि मैं दिल्ली जाऊंगी। इस तरीके से आई हैड इन्फॉर्म्ड यू दैट, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो मैं कभी मुझे लेट होती है तो मैं पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ। आई हैड इन्फॉर्म्ड हिम, मैंने उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। आई वुड गेट लेट, मैं क्या हो जाऊंगा, आई वुड गेट लेट, मैंने उन्हें पहले ही कॉलेज जाने से पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं आई वुड गेट लेट इन फॉर कॉलेज, मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगा। तो मैं जब कॉलेज पढ़ाने जाता हूँ तो मैं पहले ही, अगर मुझे कभी लेट होता है तो मैं अपने कोलिग्स को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मुझे लेट हो जाएगा, या कभी अपने डिपार्टमेंट में ऐसे कहते हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं, आई हैड इन्फॉर्म्ड हिम, मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था, आई वुड गेट लेट फॉर कॉलेज। तो जब हम स्पीकिंग में बात करते हैं तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे बोल बोल के, तब तक हमारा नहीं होगा। हम पढ़ लेंगे, हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन साथ साथ बोलने की एक्चुअली में ज़रूरत है, तभी जा करके स्पीकिंग का काम हो पाएगा। दूसरा हमने आपको यहाँ पे बताया था कि पहला तो हमने बोला था पास्ट ऑफ विल के लिए रिपीटेशन इन पास्ट। तो रिपीटेशन इन पास्ट में हम रिपीटेशन, जब हम पास्ट में बात कर रहे होते हैं और रिपीटेशन वर्ड की बात कर रहे होते हैं, तो मैं आपके पास एक पैराग्राफ लिखूंगा और उस पैराग्राफ में क्या क्या यूज होगा या हम उसे कैसे समझते हैं वो हमें बताते हैं।
तो हमने यहाँ पे आपके लिए एक पैराग्राफ लिखा है ताकि हम इस रिपीटेशन का मतलब समझ पाए। पास्ट में रिपीट करने वाली कोई बात हम करते हैं तो वहाँ पर भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कैसे? व्हेन आई वॉज अ किड, जब मैं छोटा बच्चा था, आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था। तो जब मैं ऐसी बातें करता हूँ, ता था, ती थी, ते थे, इस तरीके की बात हम जब करते हैं तो इस तरीके की पास्ट में जब हम इस तरीके की बात करते हैं तो वहाँ पर भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन आई वॉज अ किड, जब मैं छोटा बच्चा था, आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था। आई वुड प्ले विद अमन, मैं अपने दोस्त अमन के साथ खेला करता था। ही वुड ऑलवेज गिव मी हिज बाईसाइकिल, वो मुझे अपनी बाईसाइकिल दिया करता था। ही वुड डू माई होमवर्क, वो मेरा होमवर्क किया करता था। वी वुड बॉदर आवर टीचर्स, हम अपने टीचर्स को, बॉदर मतलब होता है परेशान करना, हम अपने टीचर्स को परेशान करते थे, छेड़ते थे। एंड टीचर्स वुड ऑफन स्कॉल्ड अस, टीचर वुड ऑफन का मतलब होता है अक्सर, जो हमारे टीचर थे वो अक्सर हमें डांटा करते थे, गुस्सा किया करते थे। तो इस तरीके की बातें, तो जब हम जाता था, जाती थी या जाते थे, इस तरीके की हम बात करते हैं तो हम रिपीट कर रहे हैं बात को कि मैं स्कूल जाता था, मैं खाता था, मैं अमन के साथ खेलता था, मैं स्कूल जाता था, मैं वहाँ पे टीचर को मारता था, मैं बच्चों के साथ खेलता था, बच्चे मुझे मारते थे। इस तरीके की बातें जब हम करते हैं, ता था, ती थी, ते थे टाइप वाली, तो वहाँ पर भी हम रिपीटेशन जब हम बातों का कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। और किस तरीके से हमने सेंटेंसेस का यूज़ किया है तो वो हमने बताया। तो ये चीज़ अगर आपने 7th पार्ट या मेरा इससे पहला वाला पार्ट देखा हो तो हमने वहाँ पे यूज टू की बात करी थी। तो यूज टू में भी हम यही कहते हैं कि यूज टू में हम यूज टू का वर्ड हम तब यूज़ करते हैं कि जब हम पुरानी बातों को कहते हैं कि मैं ये काम किया करता था। आई यूज टू प्ले, व्हेन आई वॉज अ किड आई यूज टू प्ले, तो हम यहाँ पे यूज टू का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यूज्ड टू बोलते हैं वैसे तो, यूज टू नहीं, यूज टू ही कहते हैं। यूज्ड टू प्ले, व्हेन आई वॉज अ किड आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। फिर आई यूज टू प्ले विद अमन, तो हम यूज टू भी कह सकते हैं, लेकिन यूज टू का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जाता है। मतलब यूज टू हम बार बार नहीं कहते। हम अगर हमें जाता था, यूज टू का भी मतलब यही होता था कि व्हेन आई वॉज अ किड आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था। आई यूज टू प्ले विद अमन, पर जब एक बार यूज टू यूज हो जाए तो बार बार यूज टू, जैसे यहाँ तो हमने वुड का इस्तेमाल कई बार कर लिया, तो यूज टू का इस्तेमाल बार बार नहीं किया जाता। इसलिए भी ऐसी जगह पर यूज टू की जगह वुड का इस्तेमाल करते हैं या वुड का इस्तेमाल किया जाता है जब हम बात को रिपीट कर रहे होते हैं। तो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो जब पास्ट में कोई बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ा थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा है कि यहाँ पे वुड क्यों आया, तो ये चीज़ें हैं कि जो हम कभी नहीं सीखते और स्पेशली आपको यहाँ पे बताई जा रही है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं इस क्लास के लिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। तो हम यहाँ पर आपको पास्ट में विल के बदले वुड का कैसे इस्तेमाल करते हैं, रिपीटेशन में यूज टू बार बार यूज़ नहीं करते, वुड का इस्तेमाल हम करते हैं। और कंडीशनल टाइप 2 की बात करें तो जैसे इस तरीके के, अगर मैं जाता तो वो घर आता, अगर मैं जाता वहाँ जाता तो वो क्या आता, अगर मैं जाता ता ती ते, तो ऐसा लगता है जैसे हम डू और डज वाली क्लास की बात कर रहे हैं जो हम सबसे पहले पार्ट में पढ़े थे, लेकिन हम उसको बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं इफ आई वेंट, अगर मैं वहाँ जाता, ऐसा होता कि अगर मैं वहाँ जाता तब वो वापस आता। इफ आई वेंट देन ही वुड कम होम, तब वो घर वापस आता। इफ आई वर प्रेसिडेंट, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट मोदी, हाथ नहीं धोने पड़ते हमें चीजों से। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर देन आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद करता। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं आपकी जरूर मदद करता। तो इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, अब देखो ये एक चीज है, जब हम इस तरीके की कंडीशनल टाइप बारे में बात करते हैं तो वैसे तो आई के साथ हमेशा वज आता है, जब सिंगुलर के साथ की बात करते हैं तो आई वज की बात करते हैं, लेकिन जब इस तरीके की कंडीशनल वाली बात करी जाती है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, तो आई के साथ भी वर का यूज किया जाता है, वज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके के लिए भी हम क्या कह रहे हैं,
अगर मैं ऐसा होता और ऐसा होता तो फिर इस तरीके के लिए भी हम कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। चौथा पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, फोर्थ वाले पे, पॉसिबिलिटीज़ को समझाने के लिए कि पॉसिबिलिटीज़, जब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि हाँ मे बी ऐसा हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि ऐसा हो सकता है, तो मे बी या शायद मैं दिल्ली जाऊंगा, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं दिल्ली जाऊंगा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं दिल्ली जाऊंगा या मैं मुंबई जाऊंगा, मैं गोवा जाऊंगा, तो आई विल गो टू मुंबई, तो मैं श्योर हूँ कि मैं मुंबई जाऊंगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि शायद मैं दिल्ली जाऊंगा, तो कैसे कहते हैं, आई वुड गो टू दिल्ली, मैं शायद मैं दिल्ली जाऊंगा। आई वुड गो टू मुंबई, ही वुड गो टू सिंगापुर, शायद वो सिंगापुर जाएगी। शी वुड गो टू सिंगापुर, वो जाएगी। तो यहाँ पर जब हम शायद की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो भी हम वहाँ पे वुड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कंफर्म होगा कि हम जाएंगे तो हम यहाँ पे विल का इस्तेमाल करते हैं कि मैं जाऊँगा ही। और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मे बी शायद मैं जा सकता हूँ, तो आई वुड गो टू दिल्ली। तो यहाँ पे वुड की जगह आप मे, शायद के लिए मे वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, और माइट वर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है शायद के लिए। तो आई मे गो टू दिल्ली, आई माइट गो टू दिल्ली, ही हो, शी हो, रामू हो, शामू में गो टू दिल्ली। ऐसे किस तरीके से हम इन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे वुड गो टू दिल्ली, शायद वो दिल्ली जाएंगे। तो इस तरीके के हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ है कि यहाँ पर हम इसकी जगह पे कुड का भी इस्तेमाल कर पाते हैं। कुड, आई कुड गो टू दिल्ली, कुड का इस्तेमाल भी इसके लिए किया जाता है कि शायद मैं वहाँ जाऊँगा। वैसे तो कुड के और भी बहुत सारे मतलब है, एक क्लास इस पे ज़रूर बनाऊँगा मैं, क्योंकि मुझे हमेशा से वुड पे एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहा है और एक कुड पे ज़रा मुझे कन्फ्यूज़न रहा है। तो इस पर हम आगे क्लास बनाएंगे कुड वगैरह पे। तो फिलहाल हम आगे बात करते हैं। पॉसिबिलिटी के बाद हम बात करते हैं ऑफ़र के लिए। तो जब हम किसी चीज़ के लिए ऑफ़र देते हैं, ऑफ़र करते हैं, आपसे बताते हैं, जैसे वुड यू डांस विद मी, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे, हम ऑफ़र कर रहे हैं। वुड यू प्ले विद अमन, वुड यू प्ले विद अमन। अब आप किसी बच्चे के घर में गए, छोटा सा बच्चा है उनके घर पे, और आपने कहा कि हमारा बच्चे का नाम सपोज अमन है, तो क्या आप उस बच्चे से पूछेंगे क्या आप अमन के साथ खेलना पसंद करेंगे? वुड यू प्ले विद अमन, क्या आप अमन के साथ खेलेंगे? या इस तरीके के भी हम ऑफ़र जब हम देते हैं तो हम वुड से ऑफ़र दे सकते हैं। वुड यू जॉइन मी, वुड यू जॉइन मी, क्या आप मुझे ज्वाइन करेंगे? वुड यू जॉइन मी, क्या आप मुझे ज्वाइन करेंगे? एज आई एम अलोन, क्योंकि एज का वैसे तो और भी कई मतलब है, एज का यहाँ पे मतलब है एज का मतलब है क्योंकि। वुड यू जॉइन मी, क्या आप मुझे ज्वाइन करेंगे क्योंकि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ। वुड यू जॉइन मी। तो जब हम किसी चीज़ के लिए ऑफ़र देते हैं तो ऑफ़र के लिए हम इस तरीके के वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब ऑफ़र और वांट वैसे दोनों ही एक ही बातें हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ऐसा करें या वैसा करें, तो वहाँ पर भी हम इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे वांट से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल और कुछ सेंटेंस आपके सामने बात करने वाले हैं। तो वांट में कैसे टाइप की बातें करेंगे। वांट का मतलब होता है चाहना, आई वांट से भी हम चाहते हैं, बट आई वुड लाइक टू, आई वुड यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू स्टडी नाउ, आई वुड लाइक टू स्टडी नाउ। अब मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, अब मैं पढ़ाई करूँगा, मतलब अब मैं पढ़ाई करूँगा मतलब मैंने बहुत खेल लिया, बहुत कुछ काम कर लिया, अब मुझे पढ़ाई करनी है। जब ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है गा गेगी इस तरीके के शब्द आए, अब मुझे पढ़ना है। हम ऐसे भी कहते हैं कि अब मुझे जितना खेलना कूदना था वो कर लिया मैंने। ही वुड, तो इस तरीके से हम ये सब चीज़ें कह सकते हैं। या शी वुड लाइक टू, शी वुड लाइक टू, वो चाहेगी, शी वुड लाइक टू सिंग एन ओल्ड सॉन्ग, वो एक पुराना गाना सुनाना चाहेगी,
वो एक पुराना गाना सुनाना चाहेगी। शी वुड लाइक टू सिंग एन ओल्ड सॉन्ग। आई वुड लाइक टू स्टडी नाउ, अब मैं पढ़ना चाहूँगा, ठीक है। तो वॉन्ट, जब मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अब ये करूँ, या वो चाह रही है कि वो अभी क्या करे, एक पुराना गाना गाए, तो इस तरीके के लिए भी वॉन्ट से रिलेटेड भी हम इस तरीके का ये करते हैं। आई वॉन्ट लाइक टू स्टडी या आई वॉन्ट टू स्टडी, हम ऐसे भी बोलते हैं कि अब मुझे मैं स्टडी करना चाहता हूँ, तो उस चाहने के लिए हम यहाँ पर वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। आई वुड लाइक टू स्टडी नाउ, अब मुझे पढ़ना है या मुझे पढ़ना होगा। शी वुड लाइक टू सिंग एन ओल्ड सॉन्ग, वो क्या करना चाहेगी, वो पुराना गाना सुनाना चाहेगी। तो मैं इसको अभी यहीं पे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने आपको इस तरीके की बात करी। तो यहाँ पर जब हम ऑफ़र की बात करते हैं तो आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, लेकिन अगर इसे और सुनहरे शब्दों में बोलना हो तो आप ये भी कह सकते हो, वुड यू लाइक टू डांस विद मी, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी। वुड यू लाइक टू प्ले विद अमन, क्या आप अमन के साथ डांस खेलना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी एज आई एम अलोन, क्या आप मेरे साथ ज्वाइन होना पसंद करेंगे क्योंकि अभी मैं अकेली हूँ। ज्वाइन होने का मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए प्रपोज करने जैसा नहीं होता। ज्वाइन करना मतलब कभी लोग पैग भी लगा रहे होते हैं, तो भैया आप हमें अपनी कंपनी देना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू ज्वाइन विद मी या वुड यू लाइक टू ज्वाइन विद अस, क्या आप हमारे साथ ज्वाइन होना पसंद करेंगे। अब जैसे किसी पार्टी में गए और पार्टी में जाने के बाद कोई अकेले घूम रहा है और हमें लगता है कि यार ये बिल्कुल अकेले घूम रहा है और हम दोस्तों के साथ खड़े हैं, तो हम उससे जा करके पूछ सकते हैं क्या आप हमारे साथ ज्वाइन होना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू ज्वाइन विद अस, इस तरीके से हम शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे वुड का एक स्पेशल सेंटेंसेस बताने वाले हैं, जिसमें यहाँ पे इस तरीके से है कि क्या मैं चाहूँगा, क्या आप चाहोगे कि मैं जाऊँ, क्या मैं चाहूँगा, क्या आप चाहोगे, सॉरी, क्या आप चाहोगे कि मैं जाऊँ। वुड यू लाइक मी, वुड यू लाइक, क्या आप चाहोगे मी टू गो, कि मैं जाऊँ। वुड यू लाइक हिम, वुड यू लाइक, क्या आप चाहोगे हिम टू प्ले, कि वो खेले, क्या आप चाहोगे कि वो खेले। वुड राम लाइक मी टू सिंग अ सॉन्ग, क्या राम चाहेगा कि मैं एक गाना गाऊं। वुड आई लाइक यू नॉट टू प्ले, क्या मैं चाहूँगा कि वो ना खेले, सॉरी, वुड आई लाइक यू नॉट टू, वुड आई लाइक, क्या मैं चाहूँगा यू नॉट टू प्ले, कि आप ना खेलो, क्या मैं चाहूँगा कि आप ना खेलो। मना करना हो तो मना करने के लिए भी हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्या मैं चाहूँगा, क्या मैं ऐसा कभी चाहूँगा कि आप ना खेलो। वुड आई एवर लाइक, क्या मैं ऐसा कभी चाहूँगा कि आप ना खेलो। कई बार ऐसा होता है कि क्या मैं चाहूँगा कि आप ये काम ना करो, क्या मैं अभी कभी ऐसा सोच सकता हूँ, या क्या मैं कभी ऐसा चाह सकता हूँ कि आप ऐसे ना करो। भैया आप करो, आपको बर्बाद होना है, बर्बाद हो। तो वुड राम लाइक सीता नॉट टू गो, क्या राम चाहेगा सीता नॉट टू गो, सीता ना जाए, क्या राम चाहेगा सीता नॉट टू गो। तो वुड यू लाइक मी टू गो, क्या तुम चाहोगे कि मैं जाऊं। वुड यू लाइक, ये क्वेश्चन है, हम सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हैं, हम रिस्पेक्ट के साथ हम वहाँ से जाना चाह रहे हैं, तो हम इस तरीके से पूछ सकते हैं, वुड यू लाइक मी टू गो, क्या आप चाहोगे कि मैं जाऊं, आप चाहोगे मैं जाऊं। तो यस ऑफ कोर्स यू कैन गो, यू मे गो, इस तरीके से वो आंसर आपको दे सकता है। वुड यू लाइक हिम टू प्ले, क्या आप चाहोगे कि वो खेले। यस आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ कि वो खेले, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो भी जवाब दे। वुड राम लाइक मी टू सिंग अ सॉन्ग, क्या राम चाहेगा मैं एक गाना गाऊं। और आगे करना हो तो फॉर हिम, क्या मैं उसके लिए गाना गाऊं, क्या राम चाहेगा कि मैं उसके लिए गाना गाऊं, क्या राम चाहेगा कि वो उसके लिए गाना गाए, इस तरीके से। तो वुड आई लाइक, क्या मैं चाहूँगा यू नॉट टू प्ले, कि आप ना खेलो, क्या मैं कभी ऐसा चाहूँगा कि वो तुम ना खेलो। वुड आई एवर लाइक यू नॉट टू प्ले। वुड राम लाइक, क्या राम चाहेगा कि सीता ना जाए। हाँ, राम हमेशा ही चाहेगा, सीता कभी ना जाए। अब हम एक नए टाइप के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर वुड का इस्तेमाल होता है। क्या ये ठीक होगा, वुड इट बी ओके, क्या ये ठीक होगा इफ़ ही कम योर होम, इफ़ ही कम योर होम, कि क्या ये ठीक होगा कि अगर वो आपके घर पे आए या आपके घर पे आता है। वुड इट बी ओके, क्या ये ठीक होगा इफ़ ही कम
टू योर होम, कि वो आपके घर आए। नेक्स्ट सेंटेंस में हम बात करते हैं, वुड इट बी ओके इफ आई गिव यू, वुड इट बी ओके इफ आई गिव यू 30 रुपीज़। क्या ये ठीक होगा कि मैं अगर आपको 30 रुपये दूँ? आप कहीं ऑटो वाले से आए, मार्केट से आए, उसने कहा कि मैं 50 लूँगा, क्या ये ठीक होगा कि मैं आपको 30 रुपये दूँ? या वो बोलेगा कि आप अपनी मर्जी से जो चाहते हैं वो आप मुझे पे कर दीजिए, तो आप क्या कहोगे? वुड इट बी ओके, क्या ये ठीक होगा? इफ़ आई गिव यू 30 रुपीज़, इफ़ आई गिव यू 50 रुपीज़, इफ़ आई गिव यू वट एवर रुपीज़, जितना भी आप देना चाहें। इट्स योर चॉइस, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन गिव मी। तो अगर ऑटो वाला ये कहे कि आपकी मर्जी है, आप तो घर की बात है, तो आप जो भी मन करे वो आप दे दो, तो क्या ये ठीक होगा? वुड इट बी ओके, और हम उस ओके की जगह हम फाइन भी यूज़ कर सकते हैं। वुड इट बी फाइन, वुड इट बी फाइन इफ़ आई गिव यू ₹30 या 30 रुपीज़ और 50 रुपीज़ और वट एवर रुपीज़, इफ़ यू वट एवर यू वॉन्ट टू गिव। Would it be fine? Would it be fine if he hurts you? क्या ये ठीक होगा कि अगर वो आपका दिल दुखाए? या आई विल बी फाइन। क्या ये ठीक होगा कि वुड इट बी फाइन इफ ही हर्ट्स यू, अगर वो आपका दिल दुखाए तो क्या ये ठीक होगा? अब जो भी आपका वो सामने वाले का जवाब हो कि हाँ ठीक होगा, या तो मैं तो टूट के बिखर के गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा और मर जाऊंगी, तो वो भी हो सकता है। खैर, तो इस तरीके के होप आपको ये यहाँ तक हमने आपको बताया है। अब हम आपको जितने भी 8 तरीके से हम वुड का यूज़ करना आपको सिखा चुके हैं। इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न सा होता था, तो हमने यहाँ पे बात करी कि फ्यूचर, पास्ट में जब हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो विल की जगह वुड का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में जब हम बातों को रिपीट कर रहे होते हैं, ताथा तीथी तेथे टाइप, तो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनल टाइप 2, कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, वहाँ पे भी वुड का इस्तेमाल। पॉसिबिलिटी, कि शायद मैं दिल्ली जाऊँगा, मैं मुंबई जाऊँगा, मैं वहाँ से आऊँगा, मैं खाऊँगा, शायद मैं खाऊंगा और ये करूंगा वो करूंगा। ऑफर के लिए कि वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू डांस, वुड यू लाइक टू डांस विद मी, वुड यू डांस विद मी। इस तरीके के हम ऑफर्स का भी इसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वांट के लिए हमने बताया था आपको कि जब हम कोई चीज़ क्या कर रहे होते हैं, जब हम चाहते हैं, तो चाहने के लिए हमने किस तरीके के सेंटेंस का इस्तेमाल किया था लास्ट टाइम पे? वुड, अब मैं चाहूँगा कि मैं स्टडी करूँ, आई वुड लाइक टू स्टडी नाउ। अब मैं चाहूँगा कि मैं पढ़ाई करूँ, आई वुड लाइक टू सिंग एन ओल्ड सॉन्ग। मैं चाहूँगा कि मैं एक पुराना गाना सुनाऊँ, अभी नहीं सुना रहा, लेकिन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वुड इट बी, फिर हमने बात करी वुड यू लाइक मी, क्या आप चाहोगे कि मैं जाऊँ, मैं खाऊँ, मैं पीऊँ? क्या आप चाहोगे, क्या वो चाहेगा कि ऐसा हो? तो इस तरीके के हम जब प्यार से कुछ बातें करने की बात करते होते हैं, उसे सुनहरे शब्दों में रखना होता है, तो हम वुड यू लाइक मी टू गो, इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड इट बी ओके, क्या ऐसा ठीक होगा कि अगर मैं आपके साथ ऐसा करूं? अब यहाँ पर हम विल और वुड को थोड़ा डिफरेंशिएट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे विल वाली क्लास भी आप देख सकते हो, और वुड, दोनों के कॉम्बिनेशन में विल हम ज़्यादातर फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। मैं एक टेबल आपके सामने बनाने वाला हूँ, उससे आपको ये कवर हो जाएगा कि विल का कब करना है, वुड का कब इस्तेमाल करना है, और बाकी कुछ और तरीके के शब्दों का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई, अभी चल रही है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, तो इस पर मैं बात करने वाला हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो फाइनली मैंने आपके सामने एक टेबल रखी है, ये गा गी गे। जब हम पास्ट की बात या पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं तो वुड के साथ हम लगाते हैं, अदरवाइज जब हम फ्यूचर में बात कर रहे होते हैं तो ये विल हम यूज़ करते हैं। यही हम कर चुके हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस पर हम अभी बात करेंगे। और ये आपके पास चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, इस पर भी हम अभी बात करने वाले हैं। ताती ते, जाता, जाती, जाते, खाता, पीता, नाता, मैं ये करता, वो करता। तो वैसे तो हम नॉर्मली कैसे यूज़ करते थे कि जब मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं आता हूँ, आई कम। हम नॉर्मली ऐसे बात करते हैं जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात कर रहे होते हैं। हम टेंस के बारे में बात ही नहीं कर रहे खैर, बट अभी हमें यहाँ पे जो बोलना है कि अगर जैसे हमें पास्ट में बात करनी है, आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता, मैं स्कूल जाता। तो मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं स्कूल जाता, दोनों में डिफरेंस है। मैं शायद स्कूल जाता या मैं स्कूल जाता, पीछे
तो अगर मेरे पास पैसे होते तो या मैं स्कूल जाता, इस तरीके की हम बात करते। इफ़ आई हैव मनी देन आई वुड गो टू स्कूल, तो मैं स्कूल में, अच्छे स्कूल में जाता, मैं उस स्कूल में जाता या उस स्कूल में पढ़ाई करता, तो मैं स्कूल जाता। और अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, वो एक अलग चीज़ है। तो मैं स्कूल जाता, तो ये इस तरीके से क्या करा हमने, आई वुड वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब या एक्शन मैं बोलता हूँ बार बार, हर क्लास में मैंने एक्शन बोला है, तो एक्शन का मतलब वर्ब ही है, गो टू स्कूल। गो एक्शन है, जाना एक्शन है आपके पास। तो मैं स्कूल जाता, आई वुड गो टू स्कूल। राहुल वुड बी प्लेइंग विद यू। राहुल वुड बी प्लेइंग विद यू टुडे, आज राहुल तुम्हारे साथ खेल रहा होता, या राहुल तुम्हारे साथ आज खेल रहा होता। तो रहा होता, रही होते, रहे होते में क्या करते हैं, वुड बी। राहुल वुड बी प्लेइंग विद यू टुडे, राहुल आज तुम्हारे साथ खेल रहा होता। अगर वो दिल्ली नहीं गया होता तो वो आज तुम्हारे साथ खेल रहा होता, या वो यहीं नहीं होता, या इस तरीके के हम सब की बात करते हैं। तो राहुल वुड बी वर्ब के साथ क्या लगानी है, आईएनजी। राहुल वुड बी प्लेइंग विद यू टुडे, राहुल आज तुम्हारे साथ खेल रहा होता अगर वो यहाँ होता। इफ ही वुड प्रेजेंट हेयर, अगर वो यहाँ होता, देन राहुल वुड बी प्लेइंग विद यू टुडे, तो राहुल तुम्हारे साथ खेल रहा होता। बस वुड हैव यहाँ पे देख रहे होंगे आप, बस वुड हैव लेफ्ट, बस जा चुकी होगी। कई बार हम कहते हैं कि बस जा चुकी होगी, या अब क्या फ़ायदा, अब ट्रेन जा चुकी होगी। तो बस वुड हैव लेफ्ट, अब तक तो ट्रेन जा चुकी होगी, या ट्रेन या बस वुड हैव लेफ्ट, या अब तक तो बस जा चुकी होगी। दे वुड हैव कम, अब तक तो वो आ चुके होंगे, तो दे वुड हैव कम, वो आ चुके होंगे, ये है। वुड हैव प्लस वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, तो एक्शन के साथ कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म लगी है। लीव, लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। तो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले के लिए मैंने आपको पहले भी भेजा था, उसमें जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की बात हमने करी थी पहले भी। तो वी वुड हैव गॉन टू अमेरिका, वी वुड हैव गॉन टू अमेरिका, वी वुड हैव गॉन टू अमेरिका। वुड हैव गॉन, यहाँ पे हम चुका होता, हम अमेरिका जा चुके होते, जो भी हम अमेरिका जा चुके होते, तो हम चुका होते, चुकी होते, इस तरीके के हम यहाँ पर इनका इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ही हम कवर कर पाएंगे। विल की क्लास हम पहले भी हम आपके सामने बात कर चुके हैं, और हम रहे होंगे, हम दिल्ली जा रहे होंगे। अगर हम ऐसे बात करें कि रहा होगा, रही होगे वाले, और हम फ्यूचर की बात कर रहे होंगे कि कल हम दिल्ली जा रहे होंगे, तो वी विल बी, विल के साथ सिर्फ मैं दिल्ली जाऊंगा, तो तब तो हम दिल्ली जाएंगे, तो कैसे कहेंगे, वी विल गो टू दिल्ली। बट वी विल बी जा रहे होंगे, तो वी विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, तो कल हम दिल्ली जा रहे होंगे। तो या फिर हम ऐसे कह सकते हैं बाय 11 AM, 11 बजे हम दिल्ली जा रहे होंगे, तो हम खा चुके होंगे। हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं कि हम इस समय तक खा चुके होंगे, है ना। तो वी विल हैव फिनिश्ड, ख़त्म कर चुके होंगे, या वी विल हैव फिनिश्ड आवर डिनर, हम अपना डिनर कर चुके होंगे या ख़त्म कर चुके होंगे। या वी विल हैव ईटन आवर डिनर, या वी विल हैव टुक आवर डिनर, टेकन आवर डिनर, थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो वी विल हैव, टेक से भी खाते हैं, टेकन आवर डिनर, तो हम अपना खाना खा चुके होंगे। तो इससे जितने भी हमारे पास ये सब कुछ आने थे, जितने भी हमारे पास वुड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे,
आप देख पा रहे होंगे कि हम 9 चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और 9 में भी कम से कम हर एक में मैंने 3-3 4-4 सेंटेंसेस पे बात करी है। तो 27-28 सेंटेंसेस पे और 30 करीब इतने सेंटेंसेस पे, उससे ज़्यादा ही टॉपिक्स पे हम बात कर चुके हैं। बाकी हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। बाकी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, कल पियेंगे आपका खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।